Myself Sheikh Rimsha Mohammad Arif. I scored 651 in NEET 2024. It was my first attempt. I did my NEET preparation from IITians Learn. Currently, I got admission in Rajiv Gandhi Medical College and Shivaji Hospital Thane. My advice to the juniors will be आप multiple resources को use करके अपने आप को distract मत करें. Instead अपने teachers की guidance को follow करें best results के लिए. नीट जेईई एग्जाम में सफलता पाने के लिए IITians लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आम आदमी पार्टी के कलवा मुमरा के पदाधिकारियों ने भी खोली अबू अल्तमश फैजी की पोल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उलमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा बनकर बैठे डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने का जो दावा किया था वो किस तरह से झूठा है, आइए एक और खबर आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के कलवा मुमरा के कई सारे पदाधिकारी, अशरफ हुसैन है, दुरैया घड़ियाली है और शाह आलम सैयद है, कई सारे हैं, सभी के नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ये तमाम पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 17 नवंबर रविवार को और आपकी भूमिका इंडिया अलायंस के होने के साथ स्पष्ट की, उसको दोहराया और अबू अल्तमश फैजी ने भूमिका क्यों बदली, अचानक पाला क्यों बदला, भाजपा वाले अलायंस में क्यों गए, सुनिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान लंजीकर है। ये आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आम आदमी पार्टी में होने वाले जितनी भी गलत फहमी है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी को लेके चले गए हैं या पार्टी का समर्थन ले गया है, इस बात को क्लियर करने के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि हम आवाम को ये बता दें कि हम अभी 3C को लेके चल रहे हैं। इसके अंदर नॉन कम्युनल, नॉन करप्शन, नॉन क्रिमिनल, ये मुद्दे पे जो काम करेगा उसके साथ हम चल रहे हैं और इंडिया अलायंस के साथ है। इसके अलावा अभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको आपके बाकी के सवाल का जवाब देंगे और आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, सारे प्रेस वालों से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बार बार ये सवाल लोकल इश्यूज पे ज़्यादा उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ तो है लेकिन लोकल इशू पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोकल इशू पे भी बात करेंगे और इंडिया गठबंधन में जो हमारी पार्टी उस पर भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। सवाल यह है कि अगर कम्युनल हावी हो जाएगा तो ना कम्युनल अगर हुकूमत होगी, सेकुलर ख़त्म हो जाएगा। सेकुलर, ये याद रखिए, सेकुलर जब ख़त्म हो जाएगा तो ना आपकी इबादत गाहें बचेंगी, न दरगाहें बचेंगी, न दीनी फ़राइज़ बचेंगे। जो इस तरह की बात करते हैं कि हम जो है अपने मजहब के पर, अभी देखा होगा तरह तरह के जो बयानात आए हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ आए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला गया, ये और बढ़ जाएगा और ये बिल्कुल एक मुल्क में, सेकुलर मुल्क में ये इजाज़त नहीं है कि ऐसे लोग पनपें और बढ़ें। उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ दे रही है। दूसरा ये है कि हमारे पार्टी से निकल गए हैं, मतलब उन्होंने रिज़ाइन दिया, शायद 14 तारीख को रिज़ाइन दिया है। कभी 14 तारीख? हाँ, इसी 14 को। उन्होंने तो कहा है मैं 1.5 साल पहले से पार्टी से दूरी बना लिए थे हमने। हाँ, बिल्कुल। और हमने रिजाइन दे दिया था। हाँ, तो कंफर्म ये करना है कि वो अभी ये साथी बताएंगे, लोगों से सब में कांटेक्ट में थे, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनसे इजाज़त लेके हुई थी, बल्कि तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं थे, पार्टी बिल्कुल पहले साथ थे पार्टी के साथ। 14 तारीख को 1-2 घंटा पहले उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर भेजा पार्टी को ऑफिस, हेड ऑफिस पे। उसके बाद उलमा इकराम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें जाके शामिल हो गए और वहाँ से अपना बयान जारी किया है। सोचने की बात है कि हम 10-12 साल से एक सेकुलर पार्टी के साथ लड़ रहे थे और मुझे हैरत हुई अचानक जब उनका वीडियो आया, तो मुझे हैरत अंगेज वाकया लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये क्या हो सकता है कि हम लोग के साथ जो बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की पूरी बात कर रहे थे, आज वो जाति उस मुद्दे पर आ गए। हमारी जो है जाति लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग लोकल इशू पर हम बात करने के लिए अगर वो गए हुए हैं तो उसका जवाब ये है कि लोकल इशू पर हम लोग
लगातार लड़ते रहे हैं। आपने देखा होगा, टोरेंट का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन गौर करने की बात है, एक विधायक को, एक एमएलए को आप प्रशासन भी मानते हैं, शासन भी मानते हैं, ये तो तज्जुब की बात है कि एक एमएलए यहाँ का लोकल पूरा शासन कैसे हो सकता है। तो बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। इस 15 साल में अगर कह रहे हैं कि वो 15 साल गुजरा एक एमएलए के लिए, तो 7.5 साल बीजेपी की हुकूमत रही है। और जब से हम लोग पार्टी की ज्वाइन किया है, बीच में सिर्फ 2.5 साल जो है दूसरे उद्धव ठाकरे की हुकूमत रही है, और लगातार 7.5 साल बीजेपी की हुकूमत रही है। तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे हमेशा। चाहे हम मुद्दा अगर लोकल उठा रहे तो वो बीजेपी के खिलाफ था, हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं था। क्योंकि सरकार में जो रहता है उसी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, और तरीका भी यही होता है। तो अगर वो डॉक्टर साहब बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे अभी तक, तो फिर बीजेपी के साथ क्यों सड़ गए, ये सवाल होता है। और रही बात ये कि मुस्लिम मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुसलमान में कोई रहनुमा नहीं होता। रहनुमाई करने के लिए हमारे पास कुरान है, और अमल करने के लिए हदीस है। नुमाइंदा चुना जाता है, रहनुमा नुमाइंदा में मुसलमानों को फर्क करना है। नुमाइंदा अगर कौन होगा, और पावर को समझना है, पावर में और विधायक में सोचना होगा। अगर हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो नतीजा नुकसान होगा। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है हिंदुस्तान 2014 के बाद, जो मॉब लिंचिंग की गई है, ये खतरनाक पूरे देश में जब शुरू हो जाएगा तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। जीना मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में चलना मुश्किल। और लोकल एक जितेंद्र अवार्ड की मैं बात कर लूं थोड़ी देर के लिए, मैं जाति बात नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब ट्रेन में घटना हुई, एक चाचा को, दाढ़ी टोपी वाले को लड़कों ने मारा, तो उस वक्त एफआईआर कराने के लिए अगर जितेंद्र अवार्ड जाते हैं, ये उलमा इकराम के साथ जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कुछ मैं डॉक्टर साहब से सवाल करता हूं, ये कहां थे, क्यों नहीं एफआईआर कराने पहुंचे? अगर इनको पहुंचना चाहिए था उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये ताकत। और जितेंद्र अवार्ड ने ये काम करके एफआईआर करा करके पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दिया कि हम एक तरह से डर पैदा किया कि अगर तुम लोग गलत करोगे तो कानून के साथ तुम्हारा जो है बुरा हाल होगा। ये मैसेज दिलवाना एक मुमरा के विधायक से, ये बड़ी बात है। और हम बाकी जो है, ये सही कि कुछ कमियां भी रहती हैं, हम उस पर लड़ते रहेंगे। 20 तारीख के बाद इलेक्शन, हम लोग हमेशा गलत के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन आज सूरत हाल जो हिंदुस्तान का है उस पर हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और लोकल कैंडिडेट जो इंडिया गठबंधन का है उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। कोई शक शुबा नहीं है, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, लोकल पार्टी जो है जितेंद्र अवार्ड के साथ जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके साथ हैं। कोई इधर उधर जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये है, जब मुमरा वासियों ने डॉक्टर साहब को वोट दिया था, वोट देने के बाद के उनके किए हुए मुमरा में कौन से काम है वो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था तो उन्होंने उसके बाद के 5 सालों में उन्हें क्या करके दिखाया, मैं ये जानना चाहता हूं। वो जो इतने बड़े कैंडिडेट अपने आप को डिक्लेयर किए थे, जो लोगों ने मेहनत की थी, एमआईएम पार्टी ने मेहनत की थी, तो एमआईएम पार्टी को भी उन्होंने साथ नहीं दिया और जाके दूसरी पार्टी में बैठ गए और आज यहाँ बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सब उसी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्हीं के कार्यकर्ता है, तो मैं आपसे, मेरा ये सवाल है, आप लोगों ने जो 5 साल में फैजी साहब ने क्या काम किया? देखिए, जवाब तो थोड़ा सा जवाब मैं एक शेर मैं कर रहा हूँ कि न हराने में मजा है, न जिताने में मजा है, बस उसको चिढ़ाने में मजा है। मेहनत करना पड़ेगा 5 साल। 5 साल आप 1.5 साल से चुपचाप खुद बैठे हुए हैं। नहीं, हाँ। 5 साल में उन्होंने किया क्या? वो बोलते हमने बहुत किया मुमरा के लिए, हमने बहुत किया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, उन्होंने किया। मैं जवाब दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल पे बैठी, सब कुछ 1.5 साल से वो खुद बोल रहे हैं कि हम पार्टी के खिलाफ। वो भूख हड़ताल पे बैठे, उसका नतीजा क्या? आप लोग बैठे, हाँ। उसका नतीजा क्या निकल के आया था? और उन्होंने मुमरा वासियों के लिए कौन सी चीज सरकार से लड़ के या पेपर वर्क करके यहाँ दी है, मुमरा वासियों को कोई सहूलियत दी है, वो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। मेडिकल कॉलेज की डिमांड किया था तो बीजेपी गवर्नमेंट से डिमांड किया था। बीजेपी गवर्नमेंट है, आज भी बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक थी, तो उसी के साथ तो चले गए। तो डिमांड किससे कर रहे थे, ये तो शक पैदा होता। वही करे कि हमको हैरत हो रहा है कि कैसे वो बीजेपी पे चले गए। वो कहते हैं कि एक मुस्लिम चेहरे को मैंने सपोर्ट किया है जी। आप पार्टी में जो है वो स्टेट लेवल के एक मेंबर थे जी। और उन्होंने जो है अभी जो हाल ही में इलेक्शन बताया, इन्होंने 2019 में जो इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने एमआईएम को सपोर्ट, एमआईएम ने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करके जिताने की कोशिश की। तो एमआईएम में भी एक सैफ पठान एक ऐसा चेहरा था कि वो
एक मुस्लिम ही चेहरा था, तो अल्तमश फैजी उनको मदद कर सकते थे, पर उन्होंने उसको ना करके महायुति को मदद क्यों की? मैं अपने स्टैंड को क्लियर कर देता हूँ कि आम आदमी पार्टी न हिंदू की है न मुसलमान की है। आम आदमी पार्टी केवल संविधान की है, जो संविधान जो सारे मुल्क के लिए है, सिर्फ संविधान की बात करती है और गरीबों के हक में बात करती है। अब बात रही डॉक्टर साहब की, ये डेमोक्रेसी सबको आज़ादी देती है, आप चाहे तो हिंदू मुसलमान करो। अगर उनको जाना था तो मैं अगर मुझे इस तरीके की हरकत करना होता तो मैं जाके सैफ पठान को मुसलमान के नाम पे देता, न कि बीजेपी के गोद में बैठे हुए किसी इंसान को देता। जो तो मेरा स्टैंड क्लियर है, वो जहाँ गए वो गलत किए। दूसरी बात है, मैं मेरी तरफ से मुमरा के उन आवाम को अपील करता हूँ जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने को जिन्होंने 32,000 वोट दिया, उन्होंने खड़े होकर कभी भी जो है मुमरा के लोगों को शुक्रिया अदा नहीं किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम धुरिया गरहार जी, ये अशरफ हुसैन, हमारे जो बंगाली साहब और पूरी टीम और जितनी बैठी है, जो है सारे लोगों की तरफ से हम पूरे मुमरा वासियों को जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेकुलरिज्म पे जो है इतनी बड़ी वोट दे के जो है उन्होंने साबित किया कि ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये वोट दिया है तो किसी इंसानियत के लिए गया। दूसरी बात है, मैं मेरी तरफ से एक अपील करता हूँ, 2019 का जो चुनाव मोदी गवर्नमेंट ने कैसे जीता, आपको याद होगा पुलवामा हमला। बहन, आपको याद होगा पुलवामा हमला, हमें भी याद है, हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे। जो है एक जब शहीद मारा गया तो सारे मैसेज जो है, लेकिन एक मैसेज हमने देखा टीवी पे बैठ के, एक शहीद की बेटी जिसे ये भी नहीं पता था जो है कि मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, वो तो अपने बाबा से जो है ये इंतजार कर रही थी जो कि मेरा बाबा आएगा और मेरे लिए गुड़िया लेके आएगा। जो है उस बच्ची की गुड़िया और बहन की चूड़ी तो मैं नहीं वो कर सकता, मैं उसके मांग का सिंदूर हमसे बता ले। आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में कोई भी शहीद न हो। अब जो वोट देंगे जो है तो उस सेकुलर को उसको दिया जाएगा जो है जो हिंदुस्तान में अमन और शांति लेके आवे। और इंडिया आघाड़ी के लिए हम इसलिए हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है और हम यहाँ लोकल लेवल पे जो हमारी जीती रावत का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। बगदादी भाई, मेरा ये एक सवाल है, जैसे कि फैजी साहब ने जो अभी स्टैंड लिया है और मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। आप कार्यकर्ता थे, साथ में थे, उन्होंने इन 5 साल में मुमरा वासियों को क्या दिया, या मुमरा वासियों के कौन से मुद्दे पे लड़के और वो लाके दिया गया? देखिए, लाके देना कोई चीज़ लाके देना जो होती है वो गवर्नमेंट जो सत्ता में होता है वही लाके देता है। जो भी मुमरा कलवा दीवा के मसाइल थे फैज़ी साहब ने उठाए थे, लेकिन आज उसकी बात करके कुछ इस सवाल के माने नहीं, क्योंकि अब वो इस पार्टी में है ही नहीं, आम आदमी पार्टी में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी आज मुमरा कलवा दीवा के इस तरह पे जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है, इस एक तो ऊपर से हमें कहा गया है कि पार्टी ने कि आप गठबंधन करना है इनसे, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, सुभाष वीर साहब को भी यहाँ से सपोर्ट करें, जो कि 25-30 हज़ार वोट जो है हमारे इस एरिया में भी पड़ते हैं, जैसे शिवली नगर है, दोस्ती है, वगैरह वगैरह में। तो हम जो भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है उसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बुनियाद पे। हाँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जितेंद्र आवाड को और सुभाष गोयल को, इसलिए कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो टोरेंट का मसला है, ये तो साथियों ने सारे बताया। इसके अलावा हमें मुमरा को पानी के लेकर खुद कफिल बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, खुद कफिल बनाना है। तो इसके लिए हमने जितेंद्र आवाड से प्रपोजल रखा है कि जो हमारे दरगाह के पीछे एक तालाब है जो रेलवे का है, वो आज टीएमसी के अंडर में लिया गया है। जो पानी पहाड़ों से हमारे घरों में आता है वो पानी डाइवर्ट करके उस तालाब में छोड़ा जाए, वहाँ पे दीवार बना के अच्छा सा डैम बना जाए छोटा सा। ये दरगाह के पीछे, पहाड़ के पीछे दरगाह है ना, दरगाह के पीछे तालाब है, तो मुमरा कलवा दीवा को कम से कम 7-8 महीना पानी जो है ना फ्री में मिल सकता है। 2 तालाब खोदने की हमने बात की है। तो हम ये, और उन्होंने एक हमारी एक मीटिंग भी थी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ, जिसमें कम से कम 70-80 कार्यकर्ता थे। रात के 11 बजे जितेंद्र आवाड हमारे हेक्टिक अपने का प्रोग्राम था, वो सब प्रोग्राम अपनाते हुए रात के 11 बजे से मिले, तब भी हमने यही बात की थी और उन्होंने उसका आश्वासन भी दिया, जिसके वीडियो जो है गले न्यूज़ वगैरह पे चल रहे थे। तो हम सपोर्ट कर रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, और जो हमारे इंडिया गठबंधन जैसे संविधान का मामला आया वो उसके नाम पर।
अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो स्टैंड लिया वो लेने के पहले पार्टी के कोई कार्यकर्ता को ये बात मालूम थी क्या? मुझे बात कह दीजिए, मैंने डॉक्टर साहब को मैं 3 से 4 मुलाकात किया पर्सनल लेवल पे जाके। 2013 में जब पार्टी यहाँ पर आई गई थी तो मैडम हमारे और भी दूसरे कार्यकर्ता साथ में थे। उसके बाद में सर ही हैंडल कर रहे थे इन सभी को, तो मैं सर को पर्सनली जाके मिला, उनके घर पे मिला अभी कुछ 4 दिन पहला। इवन जो सीनियर नगर सेवक सिरा डोगरे साहब मेरे साथ आए थे, हम उनको पूछने लगे कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है, पिछले 15 साल में जो हुआ नहीं हुआ वो अपन बैठ के बात कर सकते हैं, उसके तरीके होते हैं। लेकिन सर मुझसे मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने बोला अगर आपको चाहिए तो मैं आवार साहब से आपकी मीटिंग करो, आपको जो शिकवे शिकायत आवार साहब के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं ना। आपने आपका पीरियड 15 साल खत्म हो गए। 2013 में हम लोगों ने ये पार्टी यहाँ पर लाए थे घुघरा कौसा कन्वा विधानसभा में। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि भाई सर अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है तो हम साथ में आपके चलेंगे, आप बोलेंगे उधर चलेंगे। इवन आवार साहब ने मुझे कितनी सिग्नल चाहिए थे कि भाई ठीक है अलीम तो अगर ऐसा है तो उनको लेके आ मेरे पास में। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम उलमाओं के साथ में जाके हम नजीब को साथ दे देंगे। उस बीच में फिर हम आपस में ही अपना काम तो मतलब आपकी पार्टी में उलमा भी थे क्या? उलमाओं को लेके गए और सारे कार्यकर्ताओं को छोड़ के गए? देखिए अभी अली साहब काफी दिन से नहीं थे, इनको सिचुएशन नहीं मालूम 10 साल से वो नहीं थे एकदम धोखा हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, साफ मैं कह रहा हूँ। इसलिए कि इन लोगों ने लगातार कांटेक्ट में रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई आप लोग के साथ हुई थी तो पूछ के हुई थी, उनको बता के हुई थी। एक बैग अचानक क्या समझ में आया, क्या बात हुई, और कोई भी पार्टी का एक भी आदमी उनके साथ नहीं गया। याद रहे, आम आदमी पार्टी का एक भी वॉलंटियर उनके साथ नहीं गया है। ये सोचने की बात है कि आप लीडरशिप में थे तो आप ग्रुप लेकर के क्यों नहीं गए? बात करके हम लोग से बात करना चाहिए था, पहले मीटिंग करना चाहिए था कि इसके बारे में हम छोड़ रहे हैं, हमारा ये है। तो हम लोगों के साथ एक तरह से धोखा हुआ है, तो एक क्लियर है। और मुस्तकीम साहब बात किए, इनसे बात कर लीजिए कि इन्होंने बात किया था पूरा। मुस्तकीम को क्लियर कीजिए क्योंकि डायरेक्ट आपसे बात हुई। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पे ये यहाँ पे प्रेजेंट हुए। ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें 3 चीज़ें मैं बोलूँगा जिससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पहला तो हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं और जो छोड़ के गए हैं। पार्टी ने स्टैंड लिया इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने का, तो पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से हमने भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हम पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमने सपोर्ट किया। कैंडिडेट कोई भी हो वो अलग मुद्दा है। दूसरा पॉइंट ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी ये रूमर फैल रहा है डॉक्टर फैजी साहब हो या कोई दूसरा मेंबर हो कि वो आम आदमी पार्टी में थे और पब्लिक अभी भी उनको आम आदमी पार्टी का मेंबर समझ रही है और वोटों का ध्रुवीकरण हो या मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसी बात हो, तो वो बहुत क्लियर है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। हाँ, इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं और कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं। जैसा कि बोला, ये बहुत हैरानी की बात है कि उन्होंने जिस तरीके से पार्टी से बिना डिस्कस किए, पार्टी के मेंबर से बिना डिस्कस किए डायरेक्ट जाकर के उलेमाओं का एक ग्रुप बना करके और उन्होंने ये स्टैंड लिया, वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो भाई आपने कहा कि उन्होंने रिजाइन दिया, ये रिजाइन उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने 6 से 8 महीना पहले कुछ रिजाइन दिया, पर हाल ही में जो है 2 अगस्त 2024 को एक मीटिंग आप लोगों की हुई थी और उसमें जो है उन्होंने एज अ कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म भी भरा था। तो उनका ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ या आपकी पार्टी ने इलेक्शन? देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये रौनक के स्टेटमेंट के ऊपर ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो देखा है रौनक का। मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ बने थे, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वो 1 साल के पहले ही रिजाइन कर चुके थे, ये गलत है। हाँ, वो 8 महीने से वो जो पार्टी की गतिविधियां चल रही थी या उनको लेकर के थोड़ा सा मतलब सहमत नहीं थे, ये हर पार्टी में होता है। तो उन्होंने पार्टी में बने हुए थे, उन्होंने 14 को किया है। उन्होंने तो डायरेक्ट पार्टी के ऊपर सवाल उठाया है, पार्टी की विचारधारा बदल जाने से हमने अलग स्टैंड लिया है। जी देखिए, विचारधारा की जहाँ तक बात है, चेंज करने पर बोला, विचारधारा की जहाँ तक बात है, पार्टी की जो विचारधारा पहले थी वही अब भी है। ठीक है, समय के साथ थोड़ी चीजें बदलाव होती हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बेसिक विचारधारा बदल जाए, है ना। जैसे हमारे भाई ने बोला, आज भी हम 3C पे काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज, जो 3C के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, वो ये है कि हम आज जो है बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में हमें ज्यादा ताकत चाहिए, इसलिए हम एकजुट होकर के आज हमें निर्णय लेना पड़ा इंडिया अलायंस के साथ जाने का। तो ये कोई गलत निर्णय नहीं है, और इसी का कारण है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। तीसरा लास्ट चीज मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है ना, बहुत मुमरा के अंदर, मुमरा के बाहर भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं पार्टी को लेकर के कि पार्टी के असली मेंबरान कौन है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं पिछले 10 से 15 साल से लगातार वो ग्राउंड लेवल पे अलग अलग मुद्दों पे काम किए हैं। तो और आज भी वो, आज जिस भी सिचुएशन में है, कभी वो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी भी लालच में आके या किसी भी चीज से इम्प्रेस होकर के या प्रभाव में आकर के उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो असल जो पार्टी मेंबरान है, जो लोग हैं, वो यहाँ ही है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो पब्लिक में कि और कोई है यहाँ पे। फैजी साहब ने रिजाइन कितने तारीख को दिया है? 14। अच्छा, रिजाइन देने की वजह क्या थी? यही तो बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग कांटेक्ट में थे, और जब रिजाइन देना हुआ तो एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने। पार्टी के मेंबरों से बताया भी नहीं, और सभी कांटेक्ट नहीं, जैसा बताया जा रहा है आप लोग सब फॉर्म के लिए उनके मेहनत कर रहे थे, पार्टी ने फॉर्म नहीं दी उन्हें इलेक्शन लड़ने का। उसकी वजह फॉर्म के लिए कब दिया जाता? जब ये था कि आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ेगी, तभी न तो इलेक्शन लड़ती, तभी भी फॉर्म मिलता। जब पार्टी का फरमान आ गया कि अब हम लोग महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मतलब ये MLA का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस विधानसभा में, तो फिर AB फॉर्म का सवाल ही नहीं रह जाता। AB फॉर्म के लिए कोशिश कब तक हो रही थी? जब तक ये तय नहीं हुआ था कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो उससे पहले ये था कि हम पूरे महाराष्ट्र में लड़ेंगे। जब मुमरा वासियों ने उन्हें उस टाइम पे इतना वोट दिया था और लोगों ने उनका साथ भी दिया, तो क्या इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था? आजाद उम्मीदवार से भी फॉर्म लेके लड़ सकते थे। बिल्कुल, जब आदमी मेहनत करता है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब 5 साल तक लगातार फील्ड में रहेंगे तभी में निर्दल लड़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट कब लड़ सकते हैं? जब आप चेहरा बना सकते हैं। 1.5 साल से वो खुद ही खामोश हो गए, बैठे हुए थे। पार्टी हम लोग चला रहे थे, लेकिन हमारे साथ मीटिंग वूटिंग में आते थे, लेकिन एक्टिव जैसा होना चाहिए था उस तरह से नहीं थे। ये बात सही है, लेकिन ये कभी दिल्ली जाते थे, कभी वहाँ स्टेट में रहते थे, उस समय भी नहीं थे। लेकिन बार बार ये था कि कोई भी, मैं एक चीज कहता हूँ कि हराने के लिए आप अगर हैं किसी को तो उसके लिए मेहनत करना। तो जैसे अभी सैफ पठान खड़े हुए और पूरी MIM ने उनको इलेक्शन लड़ाने में और पूरी जी जान लगा दी थी। उस टाइम पे भी मुमरा शहर एक मुसलमान चेहरा और मुमरा शहर का बदलाव चाहता था, तो आज उन्हें सैफ पठान क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, जो लोग आज उनके साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब के साथ कुछ चेहरा दिखाई दे रहा है जो आम आदमी पार्टी के नहीं है, लेकिन वो बहकाने में बड़े मास्टर हैं। बता दें, जब वो साथ उस वक्त 2019 में दे रहे थे तो उनका स्टेटमेंट कहीं सेक्रेट आ रहा था, इनको तो वैसे ही हम चढ़ा के लड़ा रहे हैं, बाकी जिताना है शिवसेना को। उस वक्त बीजेपी को भी जिताना था, शिवसेना बीजेपी एक थी, उसी को जिता, और वही लोग आज फिर लग गए उनके साथ और उनको भगा के लेके चले गए हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो ताज्जुब होता है कि इतने बेहतरीन पढ़े लिखे आदमी कैसे भगा के ना जाए।